Hello students, welcome to from the basics YouTube channel. I am Arup Sheet and हम लोग डिस्कस करेंगे आज थर्मल एक्सपांसन के बारे में हिंदी लैंग्वेज पे। तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का ये सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर पे हम हीट एंड टेम्परेचर के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किए थे एंड डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स के बीच पे क्या रिलेशन है वो शो किए थे। आज हम लोग थर्मल एक्सपांसन को थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। थर्मल एक्सपांसन होता क्या है बेसिकली, कोई भी अगर मेटल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके उस पर अगर हम हीट देंगे तो क्या होगा। अगर मान लो ये एक लेंदी ऑब्जेक्ट है जिसका थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल है तो सिर्फ उसका लेंथ बढ़ जाएगा सिंपली। और अगर मान लो एक 2 डायमेंशनल बॉडी है, सरफेस एरिया है, तो अगर हीट देंगे तो वो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सेम अगर एक 3 डायमेंशनल शेप है क्यूब जैसा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो हम 3 टाइप का थर्मल एक्सपांसन यहाँ पे पढ़ेंगे। कौन कौन सा? फर्स्ट लीनियर एक्सपांसन, लीनियर एक्सपांसन, सेकेंड वन सर्फ एरिया एक्सपांसन एंड थर्ड वन वॉल्यूम एक्सपांसन। ठीक है, तो 3 टाइप का है, हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लीनियर एक्सपांसन से। देखो बेसिकली हम मान लेते हैं कि एक रॉड है ये जिस रॉड का इनिशियल लेंथ एल है, मतलब स्टार्टिंग पे इसको इसके ऊपर कुछ नहीं किए किए थे, इसका लेंथ कितना है? एल है। अभी इसमें कुछ टेम्परेचर अगर हीट अगर देंगे, हम हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर राइज होगा ऑब्वियसली, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कुछ मान लेते हैं डीएल अमाउंट बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? डीएल। ठीक है, डेल्टा एल से भी डिनोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर डीएल प्रॉब्लम हो रहा है तो डेल्टा एल से भी डिनोट कर सकते हो। डीएल डेल्टा एल चल जाएगा। यहाँ पे क्लास 11 है, इतना क्रूशियल नहीं है डीएल डेल्टा एल। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे क्रूशियल होगा, उस जगह पे हम बोल देंगे। इसमें डेल्टा एल चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो लेंथ बढ़ा इसका डेल्टा एल अमाउंट, ठीक है, वो अगर मान लो ज़्यादा हीट देते तो क्या होता? ज़्यादा लेंथ बढ़ जाता उसका, है ना। तो हीट के ऊपर बेसिकली वो डिपेंड कर रहा है कि लेंथ बढ़ना घटना वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? हीट के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। तो अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर को अगर हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं तो चेंज इन टेम्परेचर को डेल्टा कैपिटल टी से डिनोट करना होगा, है ना। तो ये जो लेंथ एक्सपांसन है डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ, वो हीट डिफरेंस के साथ प्रोपोर्शनल है। मतलब मान लो अभी जब जब इसका लेंथ एल था, मैं डिफरेंस क्यों ले रहा हूँ? ये डेल्टा टी क्यों ले रहा हूँ? टी भी तो ले सकता था ना। डेल्टा टी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब क्या है? जो कि विद रेस्पेक्ट टू ज़ीरो होता है। मतलब विद रेस्पेक्ट टू ज़ीरो केल्विन तो हम नहीं ले रहे हैं। ये जब एल टेम्परेचर है, एल लेंथ जब उसका है, तब तो एटमॉस्फेयर का कुछ टेम्परेचर है ना, 27 समथिंग कुछ डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो इसलिए ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं हुआ। हम लोग क्या कर रहे हैं? 27 डिग्री में इसका लेंथ था एल, इसके बाद हम जो टेम्परेचर दे रहे हैं, मान लो टी टेम्परेचर तक इंक्रीज किए हैं, 27 से टी तक इंक्रीज किए हैं, तो बेसिकली T-27 डिग्री हुआ ना। समझ रहे हो बात को? तो एब्सोल्यूट नहीं है, ये टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है बेसिकली। तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू हम लोगों को डेल्टा टी मिल गया। एंड और एक चीज़ है, मान लो एक छोटा सा रॉड है, 5 सेंटीमीटर छोटा सा एक रॉड है मान लेते हैं। उस पर हीट अप्लाई किए हैं तो उसका एक मिलीमीटर बढ़ गया। कितना लेंथ बढ़ा? 1 मिलीमीटर। अगर इस 5 सेंटीमीटर के जगह पे हम 500 सेंटीमीटर ले लेते, 500 सेंटीमीटर लेते, तो 5 सेंटीमीटर पे ही 1 मिलीमीटर बढ़ रहा है। 500 सेंटीमीटर पे क्या होगा? ज़्यादा बढ़ेगा या कम बढ़ेगा? ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसमें 100 मिलीमीटर मतलब लगभग इसमें 10 सेंटीमीटर के आसपास उसका लेंथ बढ़ जाएगा, है ना। तो फैक्ट ये है कि जितना हम लेंदी बॉडी लेंगे, जैसे रेलवे ट्रैक कितना लेंदी होता है, और समर सीजन पे जो गैप रहता है, विंटर सीजन पे थोड़ा बहुत गैप रहता है, दो ट्रैक के बीच में, दो रेलवे ट्रैक के बीच में थोड़ा बहुत गैप रहता है। समर सीजन में वो फील हो जाता है वो गैप।
तो इतना लेंथ दी जो कि लगभग 100 मीटर के आसपास लेंथ होता है एक एक रेलवे ट्रैक का। मेरे को इतना मतलब एग्जैक्ट पता नहीं, लगभग ऐसा ही होता है मैं जितना तक मेरे को याद है। तो 100 सेंटीमीटर में इतना सा लेंथ बढ़ रहा है उसका, बहुत ही कम। तो लेकिन डिपेंड तो कर रहा है ना उसमें ही। अगर वो रेलवे ट्रैक 100 मीटर का है, अगर मान लो छोटा सा एक टुकड़ा लेते तो इतना नहीं बढ़ते, है ना लेंथ। तो डेल्टा एल जो इंक्रीमेंट है लेंथ का वो प्रोपोर्शनल होता है और एक टर्म के साथ जो कि लेंथ है, इनिशियल लेंथ। ठीक है, अभी इन दोनों को अगर हम कॉम एक साथ लिखेंगे तो एल इंटू डेल्टा टी मिलेगा हम लोगों को। और अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे हम लोग तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको जिसको अल्फा से डिनोट कर सकते हो, या फिर अल्फा एल से भी इसको डिनोट कर सकते हो, अल्फा सफिक्स में एल इंटू डेल्टा टी। ये जो अल्फा या अल्फा एल है ये क्या है, इसका नाम क्या है? बेसिकली तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दिख रहा है कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन इसका नाम है एक जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन। सॉरी, लीनियर एक्सपांसन। थर्मल एक्सपांसन तो हर चीज़ ही है, लीनियर एक्सपांसन या फिर हम बोल सकते हैं शॉर्ट वे पे लीनियर एक्सपांसन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो हम लोगों को एक चीज़ मिला, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल इंटू एल डेल्टा टी। हम ऐसे इससे डिनोट करेंगे। ठीक है, ये आसान होगा समझना, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा के साथ तुम लोगों का मतलब ये हो गया है। अगर एग्ज़ाम पे देते हैं तो कभी अल्फ़ा एल बोलेंगे, कभी अल्फ़ा एस बोलेंगे, कभी अल्फ़ा भी बोलेंगे, है ना, लेकिन हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा से डिनोट करेंगे। ओके, तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन, इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट, सेम तरीके से जैसे लीनियर एक्सपांसन हम पढ़े हैं उस तरीके से एरिया एक्सपांसन है। एरिया एक्सपांसन, इसका और एक नाम है जिसको हम सुपरफिशियल एक्सपांसन भी बोल सकते हैं। जहाँ पे भी एरिया का मैटर है वहाँ पे सुपरफिशियल टर्म को हम यूज़ कर सकते हैं। तो एरिया एक्सपांसन जहाँ पे होता है, वो जो एरिया है, मान लो सरफेस एरिया है किसी ऑब्जेक्ट का है कैपिटल ए, अभी उसका एरिया जो है बोथ साइड से इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो एरिया जितना इंक्रीज हुआ, अगर डेल्टा ए एरिया इसका इंक्रीज हुआ कुछ टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी देने के लिए, तो डेल्टा ए बेसिकली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल्टा टी के साथ एंड प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया के साथ। हम जितना बड़ा एरिया लेंगे उतना एक्सपांसन होगा, जैसे लीनियर पे था वो सेम टाइप का। तो डेल्टा ए इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, यहाँ पे ये जो कांस्टेंट आएगा वो उसको बीटा बोलते हैं। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो डेल्टा ए इक्वल्स टू क्या मिलेगा, सम कांस्टेंट, या फिर प्रोपोर्शनल टू पहले ए डेल्टा टी होगा, उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो बीटा आएगा, देन ए इंटू डेल्टा टी। तो कुछ इस तरीके से इसको लिखा जाता है, जहाँ पे बीटा क्या है बीटा को अल्फा एस भी बोल सकते हो सरफेस एरिया के लिए, और इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांसन या फिर एरिया एक्सपांसन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो हम लोगों को दो रिलेशन मिला। देखो हम इतना ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लीनियर पे ऑलरेडी समझ गए थे कि क्या क्या हो रहा है, और हर एक चीज़ के लिए वो ही होता है। ठीक है, मतलब एरिया, लीनियर, वॉल्यूम, तीन चीज़ के लिए सेम ही होता है। वॉल्यूम एक्सपांसन के लिए भी अगर देखें तो डेल्टा भी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस के साथ एंड वॉल्यूम के साथ प्रोपोर्शनल होता है। फिर दोनों को एक साथ लिखेंगे तो भी डेल्टा टी आएगा, देन प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको गामा बोलते हैं एंड वी इंटू डेल्टा टी। तो ये जो गामा है, ये गामा क्या है, गामा को बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपांसन कोएफिशिएंट या फिर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांसन। देखो इसमें इतना तक कोई भी क्वेश्चन तुम लोगों को नहीं मिलेगा। हाँ, मिल सकता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल्स, लेकिन थियोरेटिकल क्वेश्चन अगर बोलते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन जो मिलेगा वो अभी एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर पिछले साल नहीं आया है तो इस साल जरूर आएगा। देखो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल एक्सपांसन कोएफिशिएंट्स, मतलब अल्फा बीटा एंड गामा के बीच में रिलेशन क्या है।
ठीक है। देखो मैं एक सिंपल सा मैटर, मतलब जितना सिंपल वे पे समझा सकता हूँ मैं उस वो ही कोशिश करता हूँ। कोई कोई क्या करते हैं ना, इसको रेक्टेंगुलर शेप लेते हैं, कोई मतलब क्यूबॉइड शेप लेते हैं, ये सब प्रूव करने के लिए, रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन जितना सिंपल वे पे हो सके वो ही करना, कि क्यों उल्टा सीधा करें, है ना। देखो तो पहले हम कोशिश करेंगे इन दोनों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने की। देखो हम मान लेते हैं कि एक ऐसा एरिया ले रहे हैं, एक ऐसा एरिया ले रहे हैं जो कि एक क्या है, स्क्वायर शेप है जो कि क्या है, एक स्क्वायर शेप है, और जिसका लेंथ साइड्स जो हैं एल एल करके हैं। तो अगर हम इसका लेंथ को बढ़ा देते, कैसे बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली टेम्परेचर दे के बढ़ाएंगे, मतलब कुछ टेम्परेचर डिफरेंस करेंगे और उसके बाद बढ़ जाएगा उसका लेंथ। और मान लेते हैं कि बोथ साइड में डेल्टा एल करके इसका कुछ इंक्रीज हो गया है। क्या इंक्रीज हुआ है, साइड इंक्रीज हो गया है। तो हम लोगों को ये तीन चीज़ पता चल गया है अभी तक, कि डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी, डेल्टा ए इज इक्वल्स टू बीटा ए डेल्टा टी, एंड डेल्टा वी इज इक्वल्स टू गामा वी डेल्टा टी। देखो हम लोगों को ये तीन चीज़ ऑलरेडी पता चल गया है। तो अभी अगर हम लोगों को इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, तो हम ऑब्वियसली हमारा टारगेट होगा एरिया निकालना। टारगेट क्या होगा, एरिया निकालना। किसका एरिया, इस ये जो जब देखो जब इनिशियली था, इनिशियली इसका लेंथ कितना था, एल और एल करके साइड्स था उसका, तो इनिशियली उसका एरिया कितना था, एल स्क्वायर। इनिशियल एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप बॉडी इज एल स्क्वायर। अभी फाइनली टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी देने के बाद उसका साइड बढ़ गया है, एल प्लस डेल्टा एल हो गया है। तो अभी नया एरिया जो होगा, नया जो एरिया है वो भी कुछ थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, तो मतलब ए प्लस डेल्टा ए अमाउंट मान लेते हैं बढ़ गया है। उसका वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली जो इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ था एल प्लस डेल्टा एल, ये साइड था, और एरिया का इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर करेंगे, एल स्क्वायर प्लस 2l डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल होल स्क्वायर, ऐसे पुट कर सकते हैं, हम कर ही सकते हैं। तो इसमें डेल्टा एल होल स्क्वायर जो वैल्यू है ये बेसिकली ज़ीरो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा एल थोड़ा बहुत स्लाइट अमाउंट, मतलब डेल्टा इज एल इज टेंस टू ज़ीरो है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, वो और ज़ीरो हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोगों को जो मिला, ए प्लस डेल्टा ए इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस 2l डेल्टा एल। एल स्क्वायर का वैल्यू क्या था, ए पुट कर दो, तो ए प्लस 2l डेल्टा एल, ए कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा ए का हमारा वैल्यू आ गया। डेल्टा ए कितना है, 2l डेल्टा एल। डेल्टा ए कितना आया, 2l डेल्टा एल। ठीक है। अभी डेल्टा ए का जो पहले रिलेशन था वो क्या था, डेल्टा ए इज इक्वल्स टू बीटा ए डेल्टा टी, ये रिलेशन था, इसको हम नंबर 1 बोल सकते हैं। और इसमें जो डेल्टा एल इसमें आ गया, डेल्टा ए के रिलेशन पे डेल्टा एल जो आ गया, डेल्टा एल का तो वैल्यू हम लोगों को पता है ना, उसको तो हम पुट कर सकते हैं इसमें। तो 2l इंटू डेल्टा एल मतलब क्या है, अल्फा एल डेल्टा टी। अभी 2 इंटू एल, अच्छा अल्फा को ले लेते हैं साइड में, इसमें एल स्क्वायर डेल्टा टी आ जाएगा। एल स्क्वायर मतलब क्या है, एल स्क्वायर मतलब ए है, पुट कर दो, तो 2 अल्फा ए डेल्टा टी। देखो मिला, किसी को डाउट है कमेंट कर देना, डाउट होगा तो डेल्टा ए जो हम लोगों को मिला वो वैल्यू इसके बराबर आ गया। इसको 2 नंबर इक्वेशन करेंगे। अप्रोच क्लियर है, सिंपली उसका लेंथ बढ़ जाएगा, होल स्क्वायर कर दो एरिया निकालने के लिए। फिर उसके अंदर जो डेल्टा एल टर्म आएगा उसको उसके जगह पे वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे इन दो टर्म को हम मतलब कंपेयर कर सकते हैं 1 और 2 को। अगर 1 और 2 को कंपेयर करें अच्छे तरीके से तो क्या मिलेगा हम लोगों को, कंपेयर करें तो क्या मिलेगा हम लोगों को, बीट देखो ए डेल्टा टी एंड ए डेल्टा टी दोनों पे ही कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली बीटा इज इक्वल्स टू हम लोगों को मिलेगा 2 अल्फा। बीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2 अल्फा।
अब सेम तरीके से हम लोगों को करना क्या है, गामा एंड अल्फा के बीच में रिलेशन निकालना है। तो हम पहले इन दोनों के बीच में देखे हैं, अभी इन दोनों के बीच में देखेंगे। सेम करना है, एक क्यूब मान लेते हैं कि एक क्यूब है यहाँ पे, ठीक है, एक क्यूब है। वैसे ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 डायमेंशनली लेंथ इंक्रीमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैं वैसे शो कर रहा हूँ लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। 3 डायमेंशनली लेंथ इंक्रीमेंट करना, देखो ये जो मैं किया ना, इसमें हर एक साइड का डेल्टा एल अमाउंट ही इंक्रीज हुआ सॉरी इसका लेंथ भी डेल्टा एल इंक्रीज हुआ, हाइट भी डेल्टा एल इंक्रीज हुआ एंड ब्रेथ भी, है ना। देखो ये क्या है, इसको क्या लोगे, थिकनेस अगर लोगे तो डेल्टा एल, इसका हाइट देखो कुछ बढ़ गया है यहाँ पे, और लेंथ देखो यहाँ पे बढ़ गया है ना। हर डायरेक्शन पे डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल करके मान लेते हैं बढ़ गया है, ठीक है। तो एल लेंथ का हम ऑब्जेक्टली मतलब एल लेंथ अगर साइड अगर लेते हैं इनिशियली, तो आफ्टर गिविंग सम टेम्परेचर उसका लेंथ कितना हो गया होगा, एल प्लस डेल्टा एल सॉरी। अभी इसमें वॉल्यूम कितना मिलेगा, देखो पहले वॉल्यूम कितना था, v इक्वल्स टू एल क्यूब, है ना, साइड क्यूब होता है। अभी बाद में वॉल्यूम कितना हो गया, तो v प्लस डेल्टा वी हुआ होगा, थोड़ा बहुत डेल्टा भी बढ़ गया होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो तीनों का क्यूब कर दिए, तीनों सेम है, एक क्यूब। तोड़ दो इसको, फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला मेरे को पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3ab² प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला है, ठीक है। किसका फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। तो ए क्यूब मतलब यहाँ पे a मतलब l है और b मतलब डेल्टा एल। अभी पुट कर लो खुद, एल क्यूब प्लस 3l² डेल्टा एल प्लस 3l डेल्टा एल होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एल होल क्यूब। इसमें से कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे डेल्टा एल होल क्यूब 0 आ जाएगा, डेल्टा एल होल स्क्वायर 0 आ जाएगा, क्योंकि वो नेग्लिजिबल है बेसिकली। तो v प्लस डेल्टा वी का जो वैल्यू मिला, एल क्यूब मतलब क्या है v, तो v प्लस यहाँ पे ये वैल्यू को डाल देंगे 3l² डेल्टा एल, v कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा डेल्टा वी आ गया। डेल्टा वी कितना है, 3l² डेल्टा एल 3l² डेल्टा एल मिला, डेल्टा एल के जगह पे वैल्यू पुट करना है। तो 3l² डेल्टा एल का वैल्यू कितना था, अल्फा एल डेल्टा टी। तो 3 अल्फा इंटू एल क्यूब इंटू डेल्टा टी मिलेगा। एल क्यूब मतलब क्या है, v, पुट कर दो। 3 अल्फा वी डेल्टा टी, एल क्यूब मतलब क्या है, v, तो 3 अल्फा को अलग किया इंटू वी इंटू डेल्टा टी। ये जो डेल्टा वी रिलेशन हम लोगों को मिला 3 अल्फा इंटू वी इंटू डेल्टा टी, इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, वो जो लास्ट वाला जो हम लोगों को मिला था उसके साथ। लास्ट क्या मिला था, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू गामा वी डेल्टा टी, है ना। 3 टाइप का एक्सपांसन था, तो लास्ट वाले में वॉल्यूम एक्सपांसन किए थे। तो इसके साथ हम अगर इसको कंपेयर करेंगे तो वी डेल्टा टी और वी डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो गामा का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंपली 3 अल्फा, राइट। तो हम लोगों को फाइनल आंसर से मतलब है, और ये ऑब्वियसली प्रोसेसेस याद रखना होगा क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे। तो हम लोगों को मिला क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा, यहाँ से अल्फा कितना आएगा, गामा बाई 3। और लास्ट हम एरिया के साथ जब कंपेयर कर रहे थे, एरिया एक्सपांसन के साथ, तब हम लोगों को क्या मिला था, तब हम लोगों को मिला था बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा। तो यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा सिंपली बीटा बाई 2, राइट। तो इन दोनों को देखो, क्योंकि अल्फा का ये भी वैल्यू है, ये भी अल्फा का वैल्यू है, तो अल्फा इक्वल्स टू कितना आएगा, बीटा बाई 2 इक्वल्स टू गामा बाई 3 हम बोल सकते हैं। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द थर्मल कोएफिशिएंट्स, थर्मल एक्सपांसन कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो अल्फा बीटा एंड गामा के बीच में अगर रिलेशन पूछे, या फिर कभी कभी मतलब एनसीईआरटी में या फिर दूसरे बुक में मैं कहीं पे एक बार देखा था ये चीज़, इस चीज़ को मतलब अल्फ़ा एल अल्फ़ा एस अल्फ़ा भी से इसको डिनोट किया जाता है।
तो बेसिकली इस तरीके से भी इसको दे सकते हैं क्वेश्चन पे, बस कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि किस तरीके से इसका प्रूफ हो रहा है, ठीक है। सो टुडे आई हैव कंप्लीटेड ऑल अबाउट थर्मल एक्सपांसन एंड थर्मल एक्सपांसन कोएफिशिएंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और डिस्कस करेंगे इंटरेस्टिंग चीज़, कैलोरीमेट्री प्रोबेबली नेक्स्ट टॉपिक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास में अगर कुछ डाउट हैं तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। ओके।